Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2, Life of the मठ, मठ का जीवन, एपिसोड 2, क्रमशः। पिछले भाग में हमने सुना स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा का वह अध्याय जहां एक महान साधक, एक राष्ट्र प्रेमी और एक गुरु, तीनों रूपों में वे हमारे सामने प्रकट होते हैं। 1898 में स्वामी जी कलकत्ता से हिमालय की ओर निकलते हैं। दार्जिलिंग, अल्मोड़ा और कश्मीर की यात्राएं केवल पर्यटन नहीं बल्कि आत्माओं के प्रशिक्षण की यात्रा है। उनके साथ हैं कुछ सन्यासी, कुछ ब्रह्मचारी, कुछ विदेशी शिष्य जो भारत की आत्मा को उनके साथ अनुभव करना चाहते हैं। उन्होंने गीता, उपनिषद और वेदांत के ज्ञान को सरल भाषा में समझाया। सेवा, त्याग और देशभक्ति के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा, साथ अपने शिष्यों के जीवन में भी। हमने उस भावपूर्ण क्षण को महसूस किया जब वे ढोल गले में डालकर कीर्तन करते हुए सड़कों से गुजरते हैं। नंगे पांव और लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। फिर आती है ऐतिहासिक घड़ी जब गंगा के किनारे बेलूर में एक नए युग की शुरुआत होती है। बेलूर मठ की स्थापना, एक ऐसा मठ जो न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बनता है। स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा का वह भावनात्मक अध्याय जहां त्याग, समर्पण और सेवा एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं। इस भाग में हम सुनेंगे कैसे स्वामी जी अपने पश्चिमी शिष्यों, विशेषकर मार्गरेट नोबेल को सिस्टर निवेदिता के रूप में ढालते हैं। वे उन्हें शिव की पूजा सिखाते हैं, दीक्षा देते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करवाते हैं। हम साक्षी होते हैं उस दृश्य के जब स्वामी जी को स्वयं शिव रूप में सजाया जाता है, जटाजूट, भस्म, रुद्राक्ष और त्रिशूल के साथ। वह क्षण जहां साधना और दिव्यता एक हो जाते हैं। हम सुनेंगे उस ऐतिहासिक दिन की कहानी जब श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव पहली बार मठ से बाहर सार्वजनिक रूप से मनाया गया और हजारों लोग श्रद्धा से एकत्र हुए। यह केवल इतिहास नहीं, यह आत्मा की पुकार है जहां हर क्षण एक संदेश देता है, उठो, जागो और अपने भीतर छिपे तेज को पहचानो। तो आइए जुड़िए इस दिव्य यात्रा में जो हृदय को छू जाती है और जीवन को नई दिशा देती है। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। उन पश्चिमी शिष्यों में से एक विशेष थी जिनसे उन्हें बहुत आशाएं थी। और अपने अधिकांश उपदेश और संवाद वे उन्हीं को केंद्र में रख कर देते थे। यदि इस पूरे काल में स्वामी विवेकानंद ने कुछ और ना भी किया, केवल मिस मार्गरेट नोबेल को बहन निवेदिता में रूपांतरित करने का मार्ग प्रशस्त किया होता, तो भी यह काल व्यर्थ नहीं कहा जा सकता था। स्वामी जी ने अपने पश्चिमी शिष्यों के भारत आगमन को एक परीक्षा और प्रयोग के रूप में देखा। यदि वे सभी उनसे विमुख हो जाते, तब भी वे उनके प्रति एक क्षण के लिए भी असौहार्द नहीं रखते। मार्गरेट नोबेल को उन्होंने लंदन से विदा करते समय लिखा था, मैं तुम्हारे साथ मृत्यु तक खड़ा रहूंगा,
चाहे तुम भारत के लिए कार्य करो या ना करो, चाहे तुम वेदांत को अपनाए रखो या त्याग दो। हाथी के दांत बाहर निकलते हैं लेकिन कभी वापस नहीं जाते, वैसे ही पुरुष के वचन भी कभी वापस नहीं लिए जाते। और अपने शिष्यों को वे जिस प्रेम से चाहते थे, वैसा प्रेम शायद ही किसी पिता को अपने बच्चों से होता। शिवरात्रि के समय तक नीलांबर मुखर्जी के बगीचे वाले मठ में पूरी हलचल थी। यह पर्व श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि से 3 दिन पहले आता है। स्वामी शारदानंद अमेरिका से लौट आए थे। स्वामी शिवानंद श्रीलंका के वेदांत कार्य से वापस आ गए थे और स्वामी त्रिगुणातीतानंद भी दिनाजपुर में अपने अकाल राहत कार्य को पूरा करके लौटे थे। स्वामी जी सभी के कार्य से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद को रामकृष्ण मिशन की सफलता के लिए बधाई दी और स्वामी तुरायानंद की सराहना की, जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति में युवा सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को प्रशिक्षित किया। स्वामी जी के सुझाव पर शिवरात्रि की दोपहर को युवा सन्यासियों और ब्रह्मचारियों ने वरिष्ठ सन्यासियों के लिए अंग्रेजी में आभार संदेश तैयार किए और मठ में आयोजित एक ब्रदरहुड सभा में इसे पढ़कर सुनाया गया। इस सभा की अध्यक्षता स्वयं स्वामी जी ने की। उन्होंने एक एक कर अपने सन्यासी बंधुओं से इन संदेशों का उत्तर देने को कहा। जब स्वामी तुरायानंद ने उत्तर दिया तो स्वामी जी ने टिप्पणी की, इनकी वाणी में वक्तृत्व का स्वर है। जब वे स्वयं बोलने के लिए उठे तो उन्होंने कहा, ड्राइंग रूम की सभा को संबोधित करना बहुत कठिन है। बड़े समूह के सामने बोलते हुए विषय में इतना खो जाते हैं कि श्रोताओं को साथ ले जाना आसान होता है, लेकिन जब सामने केवल कुछ लोग हों तो यह संभव नहीं होता। खैर, मैं प्रयास करता हूं। इसके बाद उन्होंने अपने सन्यासी बंधुओं और शिष्यों को व्यक्तिगत और सामूहिक आचरण की दिशा में मार्गदर्शन दिया। श्री रामकृष्ण की वास्तविक तिथि पूजा इस वर्ष मठ में 22 फरवरी को हुई और इसका संचालन स्वयं स्वामी जी ने किया। स्वामी शुद्धानंद ने विशेष पूजा में मुख्य पुजारी की भूमिका निभाई। सायंकालीन आरती के समय स्वामी जी द्वारा नवरचित भजन खंडन भव बंधन गाया गया। यह भजन आज भी रामकृष्ण मिशन के सभी आश्रमों में प्रतिदिन की पूजा के समय गाया जाता है। इस अवसर पर स्वामी जी ने मठ में बड़ी संख्या में यज्ञोपवीत मंगवाने का आदेश दिया। जैसे जैसे रामकृष्ण या उनके स्वयं के गृहस्थ शिष्य आते गए, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन अन्य द्विज जातियों से संबंध रखते हैं, उन्हें उस दिन उपनयन संस्कार द्वारा यज्ञोपवीत धारण करवाया जाएगा। स्वामी जी ने अपने ब्राह्मण शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती को यह संस्कार कराने का दायित्व सौंपते हुए कहा, हमारे प्रभु के पुत्र वास्तव में ब्राह्मण हैं। स्वयं वेदों में कहा गया है कि तीनों द्विज जातियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। निस्संदेह ये लोग व्रात्य हो गए हैं, अर्थात अपने कर्म अधिकार से पतित, परंतु प्रायश्चित्त करके वे पुनः अपने मूल अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। यह श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि है। उनके नाम का स्मरण ही सबको शुद्ध कर देगा। इसलिए यह उपयुक्त अवसर है भक्तों को यज्ञोपवीत देने का। क्षत्रियों और वैश्य भक्तों को उनकी जाति के अनुसार उचित गायत्री मंत्र देना, इन सब को धीरे धीरे ब्राह्मण के स्तर तक उठाना होगा। सभी हिंदू भाई हैं। हम हिंदुओं ने ही अपने ही भाइयों को नीचा दिखाकर सदियों तक कहा, छुओ मत, छुओ मत। इसीलिए यह देश अपमान, कायरता और मूर्खता के कगार पर पहुंच गया है। अब उन्हें आशा और उत्साह का संदेश देकर उठाओ। उनसे कहो,
तुम भी हमारी तरह मनुष्य हो, तुम्हारे भी वही अधिकार हैं जो हमारे हैं। स्वामी जी की इस घोषणा के अनुसार 50 से अधिक भक्तों ने उस दिन गंगा स्नान कर श्री रामकृष्ण की मूर्ति के समक्ष प्रणाम किया और गायत्री मंत्र तथा यज्ञोपवीत प्राप्त किया। निस्संदेह यह विधि परंपरागत रूढ़िवादिता के विरुद्ध थी, लेकिन स्वामी जी अपने विचारों को व्यावहारिक रूप से समाज पर प्रभावी करने के पक्ष में थे। इसलिए उन्होंने साहस पूर्वक इस आयोजन को संपन्न किया। भले ही आस पड़ोस के लोगों ने इसका उपहास किया और कहा कि ये भक्त तो स्वयं को द्विज घोषित कर बैठे हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि स्वामी जी कट्टर रूढ़ियों पर तीखा प्रहार करते हुए भी आक्रामक सुधारों के पक्षधर नहीं थे। वे ऐसे सुधारों के पक्ष में थे जो परंपरा के भीतर से ही विकसित हों, न कि बाहर से थोपे जाए। वे शास्त्रों की आत्मा और उद्देश्य को समझते थे और उन्हें युग की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करते थे, धर्म और समाज के कल्याण के लिए। इसलिए यद्यपि वे यज्ञोपवीत संस्कार को नवाचार के रूप में लागू कर रहे थे, दूसरी ओर उन्होंने मठ में धार्मिक अनुशासन के अभाव पर खेद भी प्रकट किया। शिवरात्रि के पर्व पर जब उन्होंने देखा कि मठ में किसी ने व्रत नहीं रखा, जैसा कि पारंपरिक हिंदू नियमों में होता है, तो वे सचमुच दुखी हुए। उपनयन संस्कार के पश्चात जब वातावरण उल्लास और श्रद्धा से भरा हुआ था, तब मठ के सन्यासियों ने स्वामी विवेकानंद को भगवान शिव के रूप में सजाया। उन्होंने उनके कानों में शंख कुंडल पहनाए, पूरे शरीर पर भस्म लगाया, सिर पर घुटनों तक लटकती हुई जटाओं का मुकुट रखा, हाथों में कंगन पहनाए, गले में 3 परतों वाली बड़ी रुद्राक्ष की माला डाली, त्रिशूल उनके बाएं हाथ में थमाया गया। शरत चंद्र चक्रवर्ती ने लिखा, स्वामी जी के उस रूप की और निर्वचनीय शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो अनुभव करने की वस्तु थी। सभी ने यह महसूस किया जैसे स्वयं शिव युवा सन्यासी रूप में मठ के प्रांगण में प्रकट हुए हों और स्वामी जी अपने चारों ओर भैरव रूप में बैठे सन्यासियों के साथ मानो कैलाश का वातावरण मठ में ले आए हों। स्वामी जी ने श्री राम का एक भजन गाया और बार बार राम राम श्री राम राम का उच्चारण करते हुए राम नाम के भाव में लीन हो गए। उनका चेहरा गहन भक्ति से दीप्त था, नेत्र अर्ध निमीलित। वे पद्मासन में बैठे थे और एक हाथ से तानपूरा बजा रहे थे। पूरी सभा जैसे एक दिव्य आनंद में डूबी हुई थी। सभी स्थिर हो गए, जैसे स्वयं समय रुक गया हो। आधे घंटे तक गहन मौन और भक्ति की महाशांति छाई रही। इसके बाद स्वामी जी ने भावावेश में एक गीत गाया। फिर स्वामी शारदानंद ने सृष्टि स्तोत्र, स्वामी जी द्वारा रचित हाइमन ऑफ क्रिएशन गाया, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने ढोलक पर संगति की। फिर श्री रामकृष्ण के प्रिय भजन भी गाए गए। फिर एकदम सहजता से स्वामी जी ने अपने ऊपर के शिव के प्रतीक चिन्हों को हटाकर गिरीश चंद्र घोष पर सजा दिया। उनके शरीर पर भस्म लगाई, फिर उन्हें गेरुआ वस्त्र पहनाया और कहा, परमहंस देव कहते थे कि गिरीश चंद्र में भी कुछ भैरव की झलक है। हां, उनमें और हम में कोई भेद नहीं है। यह सुनकर महान नाटककार गिरीश बाबू की आंखों से आंसू बह निकले। जब स्वामी जी ने उन्हें श्री रामकृष्ण के विषय में कुछ कहने को कहा, तो गिरीश बाबू लंबे समय तक मौन रहे
और फिर रुंधी हुई आवाज में बस इतना कहा, हमारे करुणामय प्रभु के विषय में मैं क्या कहूं। ऐसा लगता है कि उनकी अनंत कृपा से ही मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी उन पवित्र आत्माओं के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिन्होंने बचपन से ही कामिनी और कांचन का त्याग कर दिया है। इसके बाद स्वामी जी ने संक्षेप में उन लोगों को संबोधित किया जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया था और उनसे कहा कि वे गायत्री मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 100 बार जप करें। इस बीच स्वामी अखंडानंद मुर्शिदाबाद स्थित अपने अनाथालय से मठ में पहुंचे। उनके संदर्भ में स्वामी जी ने कहा, देखो कितना महान कर्मयोगी है। न मृत्यु की चिंता, न जीवन का मोह, निडर होकर एकाग्र निष्ठा से यह जन कल्याण और जन सुख के लिए कार्य कर रहा है। यह बात कहते हुए स्वामी जी ने कर्मयोग पर विस्तार से भाषण दिया कि किस प्रकार निष्काम भाव से दूसरों के लिए सेवा करते हुए सब में आत्मा को देखते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। फिर उन्होंने गिरीश बाबू द्वारा रचित भगवान रामकृष्ण के बाल रूप पर आधारित एक सुंदर बंगाली गीत गाया। दुखिनी ब्राह्मणी कोले, इस गीत की पंक्तियां हैं, दुखिनी ब्राह्मण की गोद में लेटे हुए हे तेजस्वी तू कौन है, हे दिगंबर तू कौन है जो इस विनीत कुटीर में आया है। क्या तू इस संसार के दुखों से व्यथित होकर अपने हृदय को पीड़ा में डुबो कर आया है। वर्ष 1898 में श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने में एक कठिनाई उत्पन्न हुई। यह उत्सव सबसे पहले सुरेंद्रनाथ मित्र और अन्य भक्तों द्वारा 1881 में प्रारंभ किया गया था, जब श्री रामकृष्ण जीवित थे, और तब से प्रतिवर्ष दक्षिणेश्वर में मनाया जाता रहा। यह उत्सव एक ऐसा अवसर बन गया था जब सभी लोग एक ही स्थान पर एक ही उद्देश्य से भाईचारे की भावना के साथ एकत्र होते थे। लेकिन 1898 में दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के ट्रस्टियों ने यह आपत्ति जताई कि यदि स्वामी जी के विदेशी शिष्य उत्सव में भाग लेंगे तो यह स्थल अपवित्र हो जाएगा। इन परिस्थितियों में सन्यासियों ने यह सोचा कि उत्सव मठ के नए प्राप्त क्षेत्र में ही मनाया जाए, लेकिन यह भूमि उस समय इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं थी क्योंकि वह समतल नहीं थी। अंततः श्री रामकृष्ण की 65वीं जयंती रविवार 27 फरवरी को पूर्णचंद्र दा के राधा रमनजी ठाकुरबाड़ी, जो कि बेलूर के पास ही बाली में गंगा के किनारे पर है, वहां मनाई गई। कलकत्ता से ठाकुरबाड़ी घाट तक स्टीमर की व्यवस्था की गई और उत्सव हमेशा की तरह भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। 3 मार्च को इंडियन मिरर ने इस उत्सव की रिपोर्ट प्रकाशित की। पिछले रविवार 27 फरवरी को बंगाल ने एक हिंदू धार्मिक उत्सव देखा जिसकी महत्ता, भव्यता और गंभीरता को शब्दों में कहना कठिन है। स्वामी विवेकानंद, जिनसे आग्रह कर छोटा सा भाषण दिलवाया गया, अपने आकर्षक व्यक्तित्व और तेजस्वी नेत्रों के कारण सदैव लोगों की भीड़ को अपनी ओर खींच लेते हैं। 16 मार्च 1898 के ब्रह्मवादिन में प्रकाशित एक अंग्रेज महिला की साक्षी। हम बाली में बाबू पूर्णचंद्र दा के बगीचे और ठाकुरबाड़ी पहुंचे जहां उत्सव मनाया जा रहा था। इतनी भीड़ थी कि वहां से बगीचे के मकान तक पहुंचना अत्यंत कठिन कार्य था। जब हम वहां पहुंचे
तो स्वामी विवेकानंद को बधाई देने के लिए भेजे गए पत्रों और तारों में अपनी शुभकामनाएं जोड़ सके और उस दिन के मेजबान से भी भेंट कर सके। उसी स्थल के एक अन्य भाग में सन्यासीगण अपने ब्राह्मण रसोइये के साथ मिलकर जनता को भोजन कराने में व्यस्त थे। सैकड़ों गरीब लोग भूमि पर पंक्तियों में बैठे हुए थे और सूखे पत्तों पर परोसे गए सादे भोजन का आनंद ले रहे थे, जिसमें करी वाले चावल, कुछ सब्जी और 2 मिष्टान्न शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण एक ऊंचे स्थान पर बने उस मंदिर स्थान का था, जहां श्री रामकृष्ण की तस्वीर के समक्ष एक वेदिका बनाई गई थी। इन दिनों स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में बहुत कम सार्वजनिक उपस्थिति दी। उनमें से एक थी 11 मार्च की शाम, जब वे रामकृष्ण मिशन के तत्वावधान में स्टार थिएटर में आयोजित एक सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य वक्ता थी मिस मार्गरेट नोबेल और उनका विषय था इंग्लैंड में भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव। स्वामी जी ने उन्हें श्रोताओं से परिचित कराते हुए कहा, यह इंग्लैंड की ओर से भारत को एक और भेंट है, और आगे जोड़ा कि मिस नोबेल, मिसेज एनी बेसेंट और मिस हेनरिएटा म्यूलर ये सभी अपने जीवन को भारत की सेवा के लिए समर्पित कर चुकी हैं। अपने भाषण में मार्गरेट नोबेल ने कहा, आपके पास 6000 वर्षों की परंपरा की चतुरता है, लेकिन यह ऐसी परंपरा है जो इतने लंबे समय में दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण और महान आध्यात्मिक खजानों को सुरक्षित रखने में सक्षम रही है। और इसी कारणवश मैं भारत आई हूं, ताकि हम अपनी सेवा की तीव्र प्यास से उसकी सेवा कर सकें। भाषण के पश्चात स्वामी जी ने मिसेज ओलेबुल और मिस हेनरिएटा म्यूलर को भी कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। मिसेज बुल ने कहा कि भारत का साहित्य अब पश्चिमी मानस के लिए एक जीवंत साहित्य बन गया है, और विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद के कार्य अमेरिका में घर घर पढ़े जाते हैं। मिस म्यूलर ने जब सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे मित्रों और देशवासियों, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि वे और स्वामी जी के अन्य पश्चिमी शिष्य ऐसा अनुभव करते हैं कि भारत में आकर वे अपने घर लौट आए हैं, ऐसा घर जो केवल आध्यात्मिक प्रकाश और धार्मिक ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि उनके आत्मीय संबंधों की भूमि भी है। स्वामी विवेकानंद मार्गरेट नोबेल के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें 16 मार्च को पत्र लिखा। मुझे प्रतीत होता है कि मंच ही वह क्षेत्र है जहां तुम मेरी सबसे बड़ी सहायता कर सकोगी। शिक्षा से संबंधित तुम्हारी योजनाओं के अतिरिक्त भी। स्वामी विवेकानंद की कोलकाता में एक और सार्वजनिक व्यस्तता 18 मार्च को हुई, जब उन्होंने एमराल्ड थिएटर में एक सार्वजनिक सभा की अध्यक्षता की। उस संध्या स्वामी शारदानंद ने अमेरिका में हमारा मिशन विषय पर भाषण दिया। प्रवेश निःशुल्क पास के माध्यम से था। इंडियन मिरर ने इस व्याख्यान के बारे में लिखा, स्वामी शारदानंद ने अमेरिका में हिंदू मिशन विषय पर अत्यंत रोचक और साथ ही शिक्षाप्रद भाषण दिया। यह भाषण एमराल्ड थिएटर के मंच से दिया गया और स्वामी विवेकानंद की अध्यक्षता में हुआ। श्रोताओं में मिस नोबेल, मिस ओलेबुल, बाबू मोहिनी मोहन चटर्जी, डॉक्टर जेसी बोस और मद्रास के सम्माननीय रॉय ए चार्ल बहादुर उपस्थित थे। अध्यक्ष ने वक्ता का परिचय यह कहकर दिया कि यह वही है जो यहीं पढ़े बढ़े और
फिर अमेरिका, उस देश में जो कोलंबस द्वारा खोजा गया था, और उससे पहले चीनी और उनसे भी पहले स्कैंडिनेवियनों द्वारा वहां थोड़े समय के लिए गए थे। अध्यक्ष के समापन भाषण के बाद सभा विसर्जित हुई। इन्हीं दोनों व्याख्यानों के बारे में स्वामी विवेकानंद ने उसी महीने स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा। मिस नोबेल वास्तव में एक अमूल्य रत्न है। मुझे विश्वास है वे जल्द ही वक्ता के रूप में मिसेज बेसेंट को भी पीछे छोड़ देंगी। कोलकाता में हमारे 2 सार्वजनिक व्याख्यान हुए, एक मिस नोबेल का, दूसरा हमारे शरद का। दोनों ने अत्यंत उत्कृष्ट कार्य किया। लोगों में भारी उत्साह था, जो यह दर्शाता था कि कोलकाता की जनता ने हमें अब तक भुलाया नहीं है। इसके बाद आया मार्गरेट नोबेल के जीवन का एक अविस्मरणीय दिन, उनका पहला दीक्षा संस्कार। वे उन दिनों मिसेज ओले बुल और मिस मैक्लियोड के साथ नए मठ परिसर में अतिथि के रूप में रह रही थी। 25 मार्च की सुबह, जो ईसाई पर्व घोषणा दिवस था, स्वामी जी उनके कॉटेज में आए और उन्हें नीलांबर बाबू के बाग वाले मठ में ले गए। वहां वे मार्गरेट नोबेल को मंदिर गृह में ले गए। सबसे पहले उन्होंने उन्हें भगवान शिव की पूजा करना सिखाया। फिर एक सरल दीक्षा विधि के माध्यम से उन्हें ब्रह्मचारिणी बनाया और नया नाम दिया निवेदिता, जिसका अर्थ है जो समर्पित है। यह नाम अत्यंत उपयुक्त था, क्योंकि मार्गरेट नोबेल ने अपना जीवन भारत और स्वामी जी के कार्य के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया था। अब से वे भारत और विश्व में सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। दीक्षा के बाद पश्चिमी शिष्यों को ऊपर के कमरे में ले जाया गया, जहां स्वामी जी ने शिव योगी का रूप धारण किया, शरीर पर भस्म लगाई, हड्डियों की बनी बालियां पहनी, जटाएं बांधी। फिर उन्होंने भारतीय संगीत गाया और बजाया। लगभग 1 घंटे तक स्वामी जी ने अपने शिष्यों के समक्ष जो आदर्श रखा और जिस भावना से यह दीक्षा समारोह हुआ, उसे सिस्टर निवेदिता के इन शब्दों से समझा जा सकता है। क्या कोई भी उस समर्पण दिवस को भूल सकता है, जब मठ के प्रार्थना गृह में जीवन की एक नई शुरुआत के रूप में उन्होंने मुझे शिव की पूजा सिखाई और फिर उस पूजा को बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पण के साथ पूर्ण किया। जाओ, उन्होंने कहा, जैसे एक ही व्यक्ति के माध्यम से वे उन सभी आत्माओं को संबोधित कर रहे हों जो कभी भी मार्गदर्शन हेतु उनके पास आएंगी। उसका अनुसरण करो जो दूसरों के लिए 500 बार जन्मा, अपना जीवन अर्पित किया, जब तक कि उसने बुद्धत्व की दृष्टि प्राप्त नहीं की। जय स्वामी विवेकानंद।